बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। पुलिस के संरक्षण में चलता हुआ दिखता था। वो लगता ही नहीं था कि पुलिस की हिरासत में है या पुलिस उसकी सिक्योरिटी में चल रही है। और आदिवासी महिलाओं के साथ इतने गंभीर आरोपों के बाद फिर जुलाई में हावड़ा का विषय हो, और आपको याद हो इस घटना से पहले उत्तरी दिनाजपुर में एक महिला को कोड़े से पीटा गया, और इसके बाद क्या कहा गया, वहां के विधायक हमीदुर रहमान के द्वारा कहा गया कि नहीं वो तो महिला का चरित्र खराब था, और यहां तक कि उसमें मजहबी कानून की दुहाई दी गई कि जो हो रहा था वो सही था। इसलिए हमने कहा वो मानसिकता थी जिसने बढ़ते बढ़ते आज आपराधिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद किए कि इस दुखद घटना के बाद तोड़फोड़ करके साक्ष्यों को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसके ऊपर मैं यह भी कहना चाहता हूं, यही मानसिकता उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद वही मानसिकता धमकाना, पीड़ित को धमकाकर साक्ष्यों को झुठलाने या मिटाने का प्रयास करना, वही मानसिकता कन्नौज में देखने से मिल रही है। और मानसिकता का प्रमाण और देखिए कि समाजवादी पार्टी की एक महिला नेत्री ये कहती हैं, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और दुखद बयान नहीं हो सकता कि वो कह रही 15 साल की बच्ची शाम को कौन सी नौकरी पाने के लिए वहां गई थी। जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, तो जैसा संवेदनहीन बयान और आचरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, वैसा ही यहां समाजवादी पार्टी का। तो कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति घृणा विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की एक खतरनाक मानसिकता दिखाई पड़ रही है। चिकित्सकों के ऊपर जो कुछ हुआ है और उस कारण से चिकित्सकों के मन में जो रोष है, हम उसे भली भांति समझते हैं। आपको याद हो कोरोना काल में भी यही हुआ, स्वास्थ्य कर्मियों पर आक्रमण और कई जगहों पे प्राणघातक हमले हुए, और उस समय मोदी सरकार को एक स्पेशल प्रावधान करना पड़ा था उन लोगों की रक्षा के लिए। तो मैं आज यह भी पूछना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज लड़कियों के साथ अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है, उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से।